ठीक। बट एक नाइट आपका नहीं क्लास, बचता। एला बाबू ऑन करो जी। एक आपका क्लास 9 का चैप्टर बाबू कौन सा आपका, नंबर है ना, नंबर सिस्टम का हो चाहे रियल नंबर का हो। तो रियल नंबर बाबू आपको हमको किसके बारे में पढ़ना है, रेशनल नंबर के बारे में। तो कल आपको बताए थे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लिखोगे वो समझाए थे, है ना। उसी से रिलेटेड एक दूगो और क्वेश्चन है, इसको आपको समझा देते जिसको नहीं समझ में आया। आफ्टर देन बाबू वी विल डिस्कस द हाउ टू फाइंड द बाबू, है ना, रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर, है ना। दो गो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में बाबू 5 गो 10 गो, है ना, 20 गो 50 गो कहेगा तो कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करोगे वो बताएंगे। उसके बाद बाबू आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जाएगा, रेशनल नंबर का बाबू डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, रेशनल नंबर को बाबू कहाँ करेंगे, ई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। रेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला सिखाए ना। हाँ सर। अब ई रेशनल नंबर कहने का मतलब क्या, √2 √3 उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला सिखाएंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी से सीखते चलो। और पहले शांति से 20 मिनट सुनो, उसके बाद अब लिखना। बिटू ऑन करो जी, बिटू। ए बिटू ऑन करो, अब शांति से 20 मिनट सुनो। तो देखो क्या कटा करे हुआ। बाबू, 6 होल 5/6 है ना सर, हाँ सर, हाँ सर। 6 होल 5/6 ये प्लस है, ये माइनस है। ये 14/3 है, ये -14/3, ये सबको कह रहा कहा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। कल बहुत सारे बच्चे होमवर्क बना के भेजे नहीं बाबू, है ना, उठा बैठी करवा देंगे, नहीं भेजिएगा तो फिर। ठीक, देखो बाबू हर्षदीप भोला, है ना, कैसे पढ़ना और कैसे समझना, समझते चलना है। ठीक है बाबू, कहाँ गया हर्षदीप जी। चलो भोला, नेक्स्ट बाबू। हाँ यहाँ पे है। मोबाइल ऐसे कर लो हर्षदीप भोला। बाबू मोबाइल ऐसे घुमा लीजिए, कैसे सर, ऐसे मोबाइल घुमा लीजिए तो आपको बड़ा दिखाई देगा, ऐसे घुमाओ, ऐसे मत रखो, हाँ। चलो ठीक है, आप भी पढ़िए, मम्मी जी भी पढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या कर बाबू कि 6 होल 5/6 है और -6 होल 5, इसको कहाँ लिखो, नंबर लाइन पे लिखो। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, यही आपको सीखना है ना, यही सीखना है। देखो कैसे करोगे, ठीक है ना, कैसे करोगे ये समझाते हैं, फिर अगला टॉपिक समझाते हैं ना, अगला टॉपिक समझाते हैं, ठीक। देखो बाबू क्या कह रहा है, जैसे इसको कह रहा है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करेंगे सर। मान लो 40 नंबर क्वेश्चन, एगो दूगो बताएंगे और उसके बाद आपको नहीं बताएंगे। जैसे 6 होल कितना है, 5/6 है ना, ठीक सर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 होल 5/6 को क्या लिख सकते हैं, ये 6 होल 5/6 है तो इसको 6 प्लस कितना लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे। अरे मेरे लाल, इसको 6 होल 5/6, 36 5 41/6 होगा, या इसको भी सोल्व करोगे तो 41/6 आएगा। तो 6 होल 5/6 को बीच में क्या डाल दो, प्लस डाल दो, बीच में क्या डाल दो, प्लस डाल दो, है ना, प्लस डाल दो, ठीक। हाँ सर, अच्छी बात है। अब इसको नंबर लाइन पे लिखो। तो 6 तो नंबर लाइन पे हो जाएगा सर। ये नंबर लाइन बाबू 6 होल 5/6 कहाँ से लाई करेगा, 6 से ज्यादा है ना। देखो 6 प्लस मतलब 6 से ज्यादा है। ये जो होगा भोला, ये किसके किसके बीच लाई करेगा मेरे लाल। तो ये आपको लाई करेगा भोला किसके बीच, ये 6 से बड़ा और 6 होल 5/6 किसके साथ। ये जो नंबर लाइन है भोला किसके बीच लाई करेगा, 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, यही होगा ना जी। कहाँ होगा, 6 7 के बीच में, कैसे सर। अरे 6 प्लस समथिंग, तो 7 से छोटा है और 6 से क्या बड़ा है। तो क्या करेंगे भोला मेरा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, एक क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है सर, कीजिए सर। है ना, एक क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, है ना, ठीक सर। तो स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे, है ना। कुछ कुछ बच्चा वो बहुत बढ़िया से होमवर्क बनाया था, कोई शैतान नहीं बनाया, है ना। इस तरह से सर, ठीक है सर, ड्रा कर रहे हैं, है ना, ठीक सर, हो गया। नेक्स्ट थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, ठीक है भोला, है ना, ठीक सर। अब हमको कहाँ लाई करेगा, ये जो नंबर लाइन है भोला कहाँ होगा, कहाँ होगा, 6 और 7 के बीच में। तो कहीं पे 0 देंगे, फिर मान लो इतना 1 देना, फिर इतना 2 देना, फिर 3 देना, फिर 4 देना, और फिर 5 देना, और फिर मेरा खत्म हो गया, बोर्डे खत्म हो गया, है ना। तो फिर से इसको रेज करके थोड़ा इधर बढ़ाते हैं ना बाबू। तो आप लोग भोला ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारे बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मेरा नंबर लाइन कहाँ जाएगा, क्या कर रहा है रौनक, या रौनक नीचे क्या देख रहा है जी, ये नहीं पढ़ेगा सर। रौनक नीचे क्या देख रहा है बाबू, नीचे क्या देख रहा था जी रौनक, भोला, नहीं बोलेगा दम। ये लड़का सही है नहीं, 0 हो गया सर। हाँ सर, थोड़ा सा और इधर बढ़ाओ, चलो, यहाँ से 0 हो गया सर, ये 1 हो गया सर,
ये 2 हो गया सर, ये 3 हो गया सर, ये 4 हो गया सर, ये 5 हो गया सर, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक, आप लोग थोड़ा ज्यादा ज्यादा लें। अब हमको क्या करा है, 6 होल 5/6 है सर, है ना। ठीक सर, तो क्या करा, नंबर लाइन में कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा लक्ष्मी, वीडियो ऑन करो। 6 से ज्यादा तो 6 और 7 के बीच में, तो 6 7 के बीच में यही है ना सर। हाँ सर, यही रीजन है। तो 6 हो गया, 6 पे पहुंच गए। अब प्लस क्या है, 5/6 है, प्लस क्या है, 5/6 है। तो 5/6 का कैसे बताए थे, कल बताए थे ना 0 से 1 वाला के बीच में। तो पहले 6 पे पहुंच गए, अब इसको 6 7 के बीच में होगा। तो अब 5/6 है, तो डिनोमिनेटर में 6 हिस्सा है ना। तो इसको क्या करो, 6 7 के जो बीच का लेंथ है उसको 6 इक्वल पार्ट में क्या करो, डिवाइड करो। 6 7 को कितना, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, कैसे करोगे सर, किस तरह से करोगे, थोड़ा आप लोग ज्यादा ज्यादा लेना। क्या कर रहा है रौनक, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पांच हिस्सा, 6 हिस्सा, 6 इक्वल पार्ट में यार डिवाइड मैसेज करेंगे। आया था स्कूल से, कल कुछ ले जाना, वही पढ़ रहा था। शैतान बहुत पिटेंगे बाबू, आप कुछ भी करोगे, बोला इधर सब हम लोग देखते रहते, ठीक है ना, बोले ना, उस शैतानू नहीं ध्यान से सुन रहा है। एक हिस्सा, दो, तीन, चार, पाँच, 6 पार्ट हो गया। अब क्या करा, पांचवा हिस्सा, तो कहाँ हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यही कितना हो गया, यहाँ बाबू ये 5/6 हो गया। और 6 के बाद है ना, हाँ सर, तो कितना हो जाएगा, 6 होल 5/6 हो जाएगा। तो यही जो आपका पॉइंट है भोला मेरा, ये जो पॉइंट है भोला, ये तो लास्ट वाला 6 है। ये कितना हो गया, 6 होल 5/6 हो गया, कितना हो गया श्रुति शैतान, होमवर्क को भी नहीं भेजिए, 6 होल 5/6 हो गया है ना। हाँ सर, ठीक, नेक्स्ट बाबू समझ में तो आता है सर। -6 वाला 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर बताइए, ठीक है, नीचे लिख रहा है 50 नंबर, है ना, 50 नंबर नीचे लिख रहे हैं हर्षदेव शैतान, है ना, मन से पढ़ना हर्षदेव, हर्षवर्धन भलो। 50 नंबर क्या सर, -6 होल 5/6 है। तभी सोचो बाबू हर्षवर्धन कहाँ जाएगा सर, -6 अब प्लस समथिंग, इसको कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखोगे भोला, -6 और 5/6 है ना। ठीक सर, ठीक सर, मतलब क्या भोला, यहाँ पे बाबू माइनस है ना आगे, तो इसको यहाँ प्लस लिखोगे भोला, तो गलत ना हो जाएगा, कैसे सर, अरे मेरे लाल, अगर -6 से आगे लगल है तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो 5/6 0.8 के आसपास आ जाएगा, तो -6 ये 6 से कम हो जाएगा ना। ये आगे माइनस है ना बाबू, तो यहाँ पे इसको भी क्या करना है, इसे माइनस लिखना। आगे माइनस है ना होल के अंदर, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो -6 -5/6 होगा। ये सब छोटा छोटा बात ध्यान दो, अगर प्लस करोगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आता है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आता है। अब ये कहाँ लाई करेगा, तो -6 से ज्यादा, -6 माइनस नेगेटिव, अरे मेरे लाल नहीं समझ में आता तो जहर खा के मरो। इसको फ्रैक्शन में तोड़ो, 6 6 36 41, 41 बट्टा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस में। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, तो कितना हो जाएगा, इसका डेसिमल में निकालोगे भोला, अब लक्ष्मी आती भोली लक्ष्मी, 6 होल इतना, डेसिमल में भागा करो, तो 6 6 36, अब 5 हो जाएगा, और डेसिमल दोगे 0 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और फिर 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब इसका डेसिमल में वैल्यू निकालोगे तो -6.83 आ रहा है ना। मतलब -6 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, -6 से ज्यादा आ रहा है। अगर यहाँ पे प्लस लिख दोगे ना तो सी -6 से कम हो जाएगा, बात समझो। -6.83 मैंने -6 से ज्यादा, मतलब ये किसके बीच लाई करेगा, -6 और -7 के बीच में लाई करेगा। ये जो रेशनल नंबर है भोला, ये जो रेशनल नंबर है, ये किसके बीच जाएगा, -6 से ज्यादा, मतलब -6 और -7 के बीच में जाएगा। समझ में आ रहा है सो तो, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। मतलब ये जो रेशनल नंबर है भोला, कहाँ जाएगा भोला, -7 से भोला, -6 होल 5/6 है ना, और -6, -7 से कहाँ होगा, -6 होगा, है ना, -7 से क्या होगा, -6 हो जाएगा, है ना, -6 हो जाएगा। ठीक है सर, बात तो समझ में आता है ना। ठीक, हाँ भोला, ये तो बात तो समझ में आता है। ठीक, तो ये -7 से क्या है, बड़ा है, और -6 से क्या है भोला, छोटा है।
अब क्या करेंगे सर, हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, नंबर लाइन है, एक लाइन ड्रा करना है इस तरह से। ड्रा कीजिए सर। ठीक है सर, ड्रा कर रहे हैं। तो इस तरह से करना आशुतोष, इस तरह से आपका एक नंबर लाइन ड्रा करना। ठीक, ठीक सर। और थोड़ा कर लीजिए, आपको सीधा ड्रा करना। अब मन से पढ़ना, अनुष्का भोली। अब ये क्या है, यस सर। -6। हाँ, -6 -7, तो अब निगेटिव वाला है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं जीरो ले लेते हैं इधर, है ना। जीरो इधर कहीं ले लेते हैं। हाँ सर। अरे मेरे लाल, आप बीचे में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत, जीरो लो तो इधर जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर, और जीरो के इधर निगेटिव नंबर। आपको मेरा मन कर रहा है बीचे में, तो लो बीचे में। तो जीरो के इधर निगेटिव नंबर, तो -1 -2 -3 -4 -5 तक ना जाएंगे आगे, तो बोर्ड मेरा खत्म हो गया, है ना। इधर प्लस लिखेंगे। तो हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा सा जीरो यहाँ घसका देते हैं। घसका दीजिए सर। और नहीं थोड़ा सा अकवर्ड लग रहा था इसको, और इधर बढ़ा दो। लो, उधर तो है ना बोर्ड मेरे पास। हाँ सर। अब इधर क्या निगेटिव आएगा, जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव आएगा। तो ये हो गया -1 सर, ये हो गया -2 सर, और ये हो गया -3 सर, और ये हो गया -4 सर। इक्वल इक्वल लेंथ होना चाहिए। ये हो गया -5 सर, ये हो गया -6 7 हर्षवर्धन, ये -7, है ना। उधर भी हम लोग लिख दीजिए ना, लिख लो ना, इधर हमको यूज नहीं है फिर भी लिख लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो उधर पॉजिटिव नंबर जीरो के राइट साइड और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है। पहले समझ लो हर्षवर्धन बोला, फिर बाद में लिखिएगा। पहले समझ लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद लिखिएगा। ये बायोलॉजी वाला क्लास नहीं बोला, वहां पे आप कुछ भी करो कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए तो बच्चा सब पढ़ाई में कमजोर हो जाता है। अब कहा है सर, -7 -6 कहाँ लाई करेगा, -6 से ज्यादा। तो -6 से ज्यादा यही रीजन होगा ना। हाँ सर, -6 और -7 के बीच में ये रीजन होगा। तो -6 पे पहुंच गया, अब फिर 5/6 है। तो से 6 और 7 को कई पार्ट में बांटना है, 6 इक्वल पार्ट में। एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पांच हिस्सा, 6 हिस्सा। 6 पार्ट हो गया। और न्यूमरेटर में 5 है, तो पचमा पे झंडा गाड़ देना, 1 2 3 4 पचमा पे। इस तरह से पचमा पे झंडा गाड़ दो। तो यही जो आपका पॉइंट है भोला मेरा, -6 होल 5/6 है। तो कुछ करे के है सर, नहीं सर, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, है ना। अब आप लोग लिखो, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक, है ना। लिखे बोला, एगो और बताएंगे फिर आपको छोड़ देंगे। तो ये वाला लिखिए, और इसको घेर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घेर का हम लोग वहां पे बनाए हैं। लिखो बोला, बिट्टू, ऐसे जाल नेटवर्क नहीं भोली। और श्रुति कल 9 बजे कहाँ गई थी जी। सर टावर ही नहीं पकड़ रहा था। जल्दी लिखो श्रुति। तो रिजल्ट आया श्रुति की नहीं भोली। आ गया सर। तो कै मार्क्स कम लाई भोली। मैथ में कितना कम लाई बब्बू। सर 10 नंबर। कितना। 10 नंबर कम ला अभी सर। आपके मम्मी से पूछते, आपके मम्मी से, आप पे विश्वास है भोली, क्योंकि आपके मम्मी से पूछते हैं। इन्हें कि मम्मी को 20 रुपया दे देना, मम्मी बोल दीजिए नंबर बढ़ा के। आप लोग तो ऐसा भी सता इन्होंने जी, रोना धोना शुरू, बचपन से कैसे तंग करता है, नहीं तो रोने लगता है। बच्चा को कुछ मांगना बोला तो उसके पास एक क्या हथियार है, रोना। रो के वो कुछ भी चीज, है ना, मांग सकता है और कबूल करवा सकता है। जल्दी लिखिए। एगो ऐसी बच्चा था भोला, 4 5 का था। मम्मी सर आज फोन करेंगे, तो नंबर उम्बर पूछेंगे, तो मम्मी 50 रुपया दे देंगे, थोड़ा बढ़ा के बोल दीजिएगा ना। ऐसा ऐसा बच्चा था। जल्दी लिखो जी। मैंने गार्जियन कहीं बाबू घूस देने का काम करता है। दी दो चट मम्मी घींच के।
जल्दी लिखो, लिख लिया सुतोष? सर लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखो अंशुजीत भोला। अरे बाबू लिखते चलो भोला, एक बार सर पढ़ लो क्या आप। लिखूं सर? क्या है? क्या लिखूं सर? ये सब तो पहले ही लिख चुका हूं 2-3 बार। हम तो गए थे, एको बार नहीं मिला जी, 3 बार लिखे हो तो जी। सर आप कॉपी चेक किए थे सर, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? कहाँ मिला भोला आपको? हम कहे बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट का खोजने, कंपाउंड इंटरेस्ट तो लगता मिला था जी। सर शाम मिला था सर, बस लॉगरिदम नहीं मिला था। हाँ, लॉगरिदम में नहीं मिला, बताओ। नेक्स्ट, चलो ठीक है, लिख लिया हर्षवर्धन? हाँ सर हो गया। चलो ठीक है, एगो और बता देते हैं, तब बाकी बाबू ये उसी तरह भोला, इसको क्या करो, बाकी तो बनिए जाएगा मेरा बाबू, काले टाइम वेस्ट है। 14 होल 3 है, 14/3, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे? आधा दो बता देते हैं, हम नहीं बताएंगे, है ना, बताएंगे नहीं, खाली आधा थोड़ा सा बता देते हैं। 14/3 है भोला, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? जैसे 16 नंबर, 16 नंबर क्या है सर? 14/3 है ना? हाँ सर, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कितना होगा सर? 3 होल 2/4/3, 4 होल 2/3 होगा। यही होगा ना मेरे लाल? 5 4 12 2 14, मतलब ये कहाँ के बीच लाई करेगा? 4 प्लस, ये कहाँ होगा? 4+2/3। मतलब ये किस जो रेशनल नंबर, इसको नंबर लाइन पे लिखोगे ना, तो 4 प्लस समथिंग, मतलब 4 5 के बीच में जाएगा, 4 5 के बीच में जाएगा, ये वाला करना अपना। इसी का निगेटिव वाला भाई है 17 नंबर, तो 17 नंबर को सेम करोगे भोला 14/3, तो इसको क्या लिखोगे? -4 आ गए, -4 लिखना। और यहाँ पे भी -2/3 करना, आगे माइनस रहेगा तो यहाँ बीच में माइनस लगाना, यहाँ पे आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाए। बस समझ में आता? इसके आगे नहीं कुछ है तो प्लस है, तो बीच में प्लस लगा। इसके आगे माइनस है तो बीच में भी माइनस लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर प्लस लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये किसके बीच लाई करेगा? -4 और -5 के बीच में। क्या करा निको? ये जो रेशनल नंबर है, इसका जो नंबर लाइन आएगा, कहीं -4 आएगा, कहीं -5 आएगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा और खंभा गाड़ेगा, खंभा काटेगा, है ना? तो इस तरह से बाकी सब कीजिएगा आप, है ना, कुछ नहीं, वही चीज है ना, वही चीज है ना, बाकी सब अपना करना। ये आपका DI/बाई हो गया बाबू हर्षवर्धन, अब बना के भेजना रहता है हर्षवर्धन। ये भी DI/बाई हो गया भला, ये भी आपका DI/बाई हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया? DI/बाई हो गया, है ना, DI/बाई हो गया, ठीक। हाँ सर, हाँ सर, इतना तो समझ में आता है। नेक्स्ट बाबू, रेशनल नंबर का कौन सा कंसेप्ट है? आपको कहेगा दो गो रेशनल नंबर के बीच में बाबू, है ना, 5 गो 10 गो 20 गो रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, है ना। तो दो तरीका होता, एक आसान वाला तरीका होता है, वो आपके बुक वाला तरीका होता है ना, बुक वाला तरीका होता है, ठीक है ना, जो थोड़ा सा है, कुछ नहीं, वो भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग का दही कर देता है ना, ठीक। तो देखो क्या करा बाबू, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बोला, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर बाबू 2 3। 2 3 भी रेशनल है, नंबर है ना जी। 2 और 3 क्या है? रेशनल नंबर। तो इसके बीच में 5 गो रेशनल नंबर निकालो। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल होता है। कैसे मेरे लाल? देखो कैसे, किसी भी रेशनल नंबर के बीच में बोला कितना होता है? इन्फिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल होता है, ठीक। कैसे कर, ऐसे कर सकते बोला, 2 है और 3 है, तो 2 3 के बीच में कितना रेशनल नंबर होगा सर, है ना? तो बहुत सारे हो सकते हैं सर। कैसे सर? जैसे मान लो 2 बट्टा बाबू कितना ले लोगे? 2 बट्टा कितना ले लोगे? मान लो भोला 2 3 के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकालना कहे भोला, है ना, तो इसके बीच बाबू, रोशनी वीडियो ऑन करो जी, ऐसे था रोशनी। 2 3 के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होता है हर्षवर्धन भोला। कैसे सर? अगर रफ आइडिया सीखना चाहते हो तो सीखो, जैसे 2 हो गया 3 हो गया, तो इसके बाद क्या होगा? 2.1 होगा, 2.2 होगा, है ना, 2.01 होगा, नहीं हो सकता है? 2 बाबू कोई कोई बाबू 2.5 कह सकता है, 2.05 कह सकता है, 2 भोला बाबू, है ना, 06 कह सकता, नहीं कह सकता। अभी डेसिमल हटाओ, तो डेसिमल हटाओगे तो 2 बट्टा, है ना बाबू, ये कितना होगा? 21/10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 22/10 हो जाएगा। ये 201/100 हो जाएगा। ये 25 कितना हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा। ये 205 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। और ये आपका 206 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
और ये आपका सो ऑन कितना हो जाएगा, सो ऑन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। तो दो गो बाबू रेशनल नंबर के बीच में बोला इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आता है ना? दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट पॉसिबल होता है। अब आप लोग के मन में डाउट आएगा, सर क्या सर, मान लो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने का है 2 3 के बीच में, तो कोई लिखेगा बाबू है ना, कोई तो कुछ कुछ आंसर है ना बाबू। जब दो रेशनल नंबर के बीच में बाबू इनफिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, तो सारे बच्चे का आंसर तो अलग अलग आएगा। तो बाबू सारे बच्चे का आंसर भोला इस केस में क्या आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग हो सकते हैं। कैसे सर, बताते हैं कैसे ना, है ना। आप जो भी आंसर बनाओगे बाबू एक बार देख लेना कि 2 3 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो सब बच्चा का आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सब अपना दिमाग से बनाएगा, है ना। नहीं कुछ और समझ में आया, देखो क्या हम करना चाह रहे हैं। कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं दीदी, आपको कह रहा है 2 3 है भोला, तो 2 3 भी रेशनल नंबर है ना जी, जिसके नीचे नहीं कुछ है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब इसके बाबू कह रहा है 5 गो रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, है ना। ठीक सर, देखो दो मेथड है, एगो फर्स्ट मेथड बाबू, एगो सेकंड मेथड, दोनों बताते बाबू, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट मेथड देखो, ठीक, क्या है सर, 2 है सर, और क्या है, 3 है, यही है ना भोला। 2 है भोला मेरा, और क्या दिया हुआ है, 20 नंबर, ये 3 दिया हुआ है, ठीक। हाँ सर, अब इसके बीच में रेशनल नंबर, तो पहले क्या करो भोला, आपको 5 निकालने का रहना, तो दो जो भी रहेगा उसका डिनोमिनेटर क्या करो, सेम करो। डिनोमिनेटर पहले क्या करना, जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ, डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो जब भी किसी दिए गए रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना कहे तो डिनोमिनेटर सेम करना। तो यहाँ पे ऑलरेडी सर डिनोमिनेटर तो सेम में है, 1 1, है ना, 1 1 सेम है ना जी। हाँ सर, अब क्या करो, 5 निकालना है ना 2 3 के बीच में, तो अपने मन से बाबू ये जो 2/1 है, और ये है भोला आपका 3/1 है बाबू मेरे, शांति से समझना। 5 निकालना तो एक जगह ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्या सर, 6 से ऊपर और नीचे भी 6 से, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। क्यों सर, एक ये भी तरीका है रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का, नहीं समझ में आ रहा। देखो हमने क्या बोला, जब भी दो नंबर करे, दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने कहेगा, तो डिनोमिनेटर पहले सेम करो। यहाँ आपका बाबू है ना बाबू, यहाँ आप है ना भाग्यशाली बाबू के यहाँ डिनोमिनेटर सेम के लिए है। इस क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे सर। अब मन में ख्याल आता है कैसे करेंगे सर, तो बताएंगे, क्वेश्चन इसमें बताएंगे, एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब उसके बाद क्या करा बाबू, है ना, कि 5 निकालने का रहता, अपने मन से एगो बढ़ा के यहाँ भी ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक सर, इतना तो कर लेंगे, अच्छी बात। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 बाई कितना हो जाएगा, अरे मेरे लाल इसको मल्टीप्लाई करोगे भोला मेरा, तो 18 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 18 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बीच में 12, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 12 18 के बीच में कोई 5 को रेशनल नंबर लिख लो, कोई 5 को नंबर लिख लो 12 18 के बीच में, है ना। तो 12 18 के बीच में कोई लिख लो, पांचों कोई भी लिख लो। तो 12 के बाद क्या लिख सकते हैं सर, 13, और नीचे 6 देना मत भूलना, 13 हो गया सर, 13/6 हो गया। 14 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 15 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 17 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 को हो गया, 1 2 3 4 5। अब समझो, खाली कॉन्सेप्ट है, समझ दो। हाँ सर, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई का है कि, हमारा मन में ख्याल आ रहा है 6 से मल्टीप्लाई का है कि, अगर 5 कह रहा था, 5 को निकालने का रहा तो 5 से मल्टीप्लाई करते, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करते भोला, मन में ख्याल आ रहा है ना, देखो, है ना, शांति से समझो, शांति से शांति से शांति से। हमको 5 कह रहा है ना भोला मेरा, ठीक। तो अगर इसमें 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, देखो कहाँ बीमारी होता है, 2/1 है, और कितना है, 3 बाई कितना, 1। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गया हर्षवर्धन, तो आगे जिंदगी सवर गया, ठीक है ना। मैं नहीं सर, आप 6 से, मन में डाउट है ना, 6 से कहीं मल्टीप्लाई करें, और कोई भी नंबर से कर सकते हो, है ना। तो मान लो अगर 5 से करते भोला, या कोई दूसरा नंबर से करते, तो देखो क्या होता। यहाँ पे मान लो 5 से करेगा तो ऊपर नीचे भी 5 से हो जाएगा, यहाँ 5 से करोगे तो ऊपर नीचे भी 5 हो जाएगा। तो ये 10 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 15 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा।
अब इसके बाद इसके बीच में 5 को लिखो तो, है ना, 5 को लिखो तो कौन होगा? 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, सारे को ना हुआ वो, अगला क्या आ जाएगा? 15/5। तो 15/5 जो बाबू ऑलरेडी तो यहाँ है, ये है। तो अगर दिए गए नंबर जितना उतना ही से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको घट जाएगा। बात समझो, घट जाएगा। अरे चारे को हो रहा ना, 1 2 3 4 को, आपको 5 को निकालने का रहा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एगो बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हर्षवर्धन शैतान? कहाँ गया भोला? कहाँ गया? हाँ देखो मन से पढ़ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एगो बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एगो क्या करेंगे, बढ़ा के मल्टीप्लाई करें। तो एगो बढ़ा के मल्टीप्लाई की तो 5 गो हो गया ना, 1 2 3 4 5। अगर मान लो हमको 10 को, अगला क्वेश्चन में कहेंगे 10 गो निकाल, तो 10 को निकाला तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से ऊपर 11 से नीचे, 11 से ऊपर 11 से नीचे, दोनों में, है ना, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद तो आपको 10 गो आ जाएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 को आएगा, 90 को आएगा, 90 को आएगा, है ना। तो यही तरीका होता है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड भी बताते वो जो आप लोग के बुक में दे रहता है ना, बुक में दे रहता है ना। ठीक, लिखिए भोला इसको, लिखो बाबू। इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपको बाबू इरेज करेंगे तो अच्छा होगा। -2 3 है, 22 नंबर, 4 9/2 है। 23 नंबर क्या है बाबू? 3/7 ही तो आसान है। 24 देखो, 3/5 और 2/3। चलो नीचे वाला लिख लियो ना जी, चलो हाँ सर लिखो। थोड़ा थोड़ा आ रहा है स्पर्धन समझ में बोला? बाबू थोड़ा थोड़ा आता है जी? अब इसको क्या दे रहा था आप लोग के बुक में? असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे है ना इनइक्वालिटी का सिंबल दे रहेगा। कैसे सर? 12/6 हो गया बाबू, 13 से बड़ा क्या हो गया? 13/6 हो गया। 13/6 से बड़ा कौन है? 14/6 है। इससे थोड़ा सा बड़ा 15/6 है, और इससे थोड़ा सा बड़ा 16/6 है, और 16/6 से बड़ा कौन हो गया? 17/6 हो गया, है ना। हाँ सर, यही 5 गो हो गया, और ये आपका 18/6 हो जाएगा। लिखिए, लव का जिंदगी जी राजे, लव शैतान, वीडियो बंद यस चालू सर। कर तो जल्दी लिखो, जल्दी। थोड़ा थोड़ा समझा हर्षवर्धन? हर्षवर्धन बोला थोड़ा सा। पूरा समझ। पूरा समझ गया तो तेजी हो जाएगा 1 साल में जी। अब तो ये बाबू अब बात करेगा किस चीज से? जल्दी लिखिए। नेक्स्ट 21 नंबर क्या है सर? -2 -3 -2 -3, 5 को लिखने कह रहा है। देखो 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 देखो, सेकेंड मेथड भी सीखेगा ना भलो? हाँ सर सेकेंडो मेथड सिखा दीजिए भलो। काल हाई सर आप लेंगे आपका। सेकेंड मेथड क्या कहता है भोला? इसका 2 3 का पहले क्या निकालो? एवरेज निकालो, है ना बाबू। अगर बाबू सेकेंड मेथड क्या करा कि ये दोनों का एवरेज निकालो, तो इसका क्या करेंगे? 2 3 का एवरेज फाइंड आउट करेंगे। आपको देखो सेकंड मेथड अब समझो। एक तो ये है सर, ये तो आसान है सर। सेकंड आप लोग के बुक में क्या किया जाता है? इसका एवरेज निकाला जाता है। तो 2 3 का एवरेज कितना होगा सर? 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 5 बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब बाबू इसके बीच 2 3 के बीच में एगो रेशनल नंबर कौन सा लाई करेगा? 2 3 के बीच में भोला 5/2 लाई करेगा, और 3 हो जाएगा। बात समझ में आता है? पहला हो गया। देखो पहले शांति से सुन लेगा, आ जाएगा समझ में। सेकंड मेथड, इसको दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दो,
तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेगा ना, तो जो नंबर आएगा ना ये दोनों के बीच में लाई करेगा। एगो हो गया, नेक्स्ट समझो। अब क्या करो, है ना, नेक्स्ट क्या करना, ये दोनों के जोड़ के, शांति समझना पिवा वो अति मोनिशा जो भी हो बोली। अब ये दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करना, तो जो भी आंसर आएगा, जो नंबर आएगा ये दोनों के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, पहला में क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बीच में 5/2 हो गया। अब अगला क्या करना, 2 और 5/2 का एवरेज निकालना है ना। तो 2 5/2 का इधर कैसे निकालोगे, देखो 2 + 5/2, ये दोनों का एवरेज कैसे, दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2, ऐसे निकालोगे ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। अरे दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म कर दो, वैसे करना है, शांति से सुनो। अभी दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 करेगा तो कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4, एलसीएम लेगा ना जी, मुंह लटका लेता है, 2 एलसीएम हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4 और +5 और नीचे में 2 है, 2 हो गया, 5 4 9 बटा कितना हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। मतलब अब ये दोनों का बीच वाला एवरेज निकालेगा तो कैसे होगा भोला, शांति से समझना। 2 और 5/2 का एवरेज निकाले तो 9/4 आएगा। तो 9/4 किसका लाई करेगा, ये दोनों के बीच में, मतलब 2 होगा सर, ब्लैक से लिखिए थोड़ा सा, समझो शांति से समझो। 2 होगा और 9 बाई क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। और फिर ये 5/2 हो गया, इधर आपका 3 हो गया। तो कई गो हुआ, 2 गो हुआ। ठीक, अगला क्या करना है, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे बोला था, अभी इसके बीच आ जाएगा। तो ये वाला थोड़ा सा टीडियस जॉब है, आप लोग के बुक में ऐसी करके दे ले रहता है, बेचारा कंफ्यूज होते रहता है। अभी क्या करो, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। एक तो ये हो गया सर, है ना। हाँ सर, अब ये दोनों को जोड़ो 5/2 + 3 को, तो 5/2 + 3 और डिवाइडेड बाई 2 करो, है ना। हाँ सर, तो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम 6 5 11, 11/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना 11/2 2 4। तो ये दोनों का सम करेंगे, 2 हो गया, 9/4 हो गया, अब 5/2 हो गया। ये दोनों को सम किए, 5/2 + 3 कितना आ गया, 11/4 आ गया। ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक सर, कई गो बीच में हुआ जी, 3 हुआ। फिर आप लोग क्या करो, ये दोनों को जोड़ के, है ना, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, तब यहाँ एगो बीच में आ जाएगा। अब फिर ये दोनों को जोड़ के एगो 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलते चलना, है ना, चलते चलना। अरे मेरे लाल देखो, इसको समझो सेकंड मेथड में कैसे आप लोग के बुक में किया जाता है, शांति समझो। ये दोनों है, देखो एक बार समझा देते, ये दोनों है, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 5/2 आएगा, तो एगो बीच में घुस गया बोला, है ना, 5/2 हो गया। अब क्या करना, 5 को लिखना, तो फिर ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। तो ये दोनों को जोड़ा 2 + 5/2 और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 9/4 आया। तो 2 और 5/2 के बीच में एगो आ गया। ठीक, फिर क्या करो, 3 या 5/2 को जोड़ो, 3 या 5/2 को जोड़े तो जो आया 11/4, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, 11/4 हो गया, है ना। हाँ सर, तो 1 2 3 वो हुआ, और निकालना। तो फिर ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। तो कैसे करोगे, इसमें खाली जोड़ना है, 2 + 9/4, ये दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना। तो 9 4 दूनी 8 17, अरे 4 दूनी 8 है, 17 बट्टा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब भोला कितना काय कब करीजिए, कितना आ जाएगा, 17/8 आ जाएगा। गप नहीं बाबू, ये हो गया। फिर 9 बटा आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। 4 गो हुआ, है ना। नेक्स्ट बोला, इधर लास्ट वाला ब्लैक है, ब्लैक लिख ली। अब बाबू 4 गो हुआ जी, 5 गो लाना है। तो फिर ये दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये दोनों को जोड़ और 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐसे भी है बोला, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 11, 23, 23/8 हो जाएगा। अरे मेरे लाल, इसको जोड़ो ना भोला, 11/4 और +3 और डिवाइडेड बाई 2 करेगा, तो 4 तिया 12 11, 23/8 हो जाएगा, 23/8 हो। तो अब जो लास्ट में लाई करेगा,
तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग खराब होता है। एक हो गया 17/8 हो गया भोला, 9/4 हो गया बाबू मेरे, 5/2 हो गया, 11/4 हो गया, और एक आ गया 23/8 आ गया। तो यही 5 गो हो गया। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते, इधर 2 हो गया और इधर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या क्या लिखिएगा, देखो एक बार और सुनो, मुंह लटका लेता है देखो शांति सुनो। एक मेथड ये है सर, आपको डिनोमिनेटर सेम करके और बाबू जितना नंबर निकालो उससे ज्यादा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, बीच में लिख देना, इसमें झंझट नहीं। इसमें सर का दर्द है, म्यूट कर दे, इसमें सर का दर्द है अदिति। 2 3 है तो ये दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 5/2 आ गया, एगो बीच में आ गया। फिर ये दोनों को जोड़ो, 2 + 5/2 को जोड़ो, तो 2 + 5/2 को जोड़ेगा कितना आ गया, 9/4 आ गया। एगो बीच में 9/4 आ गया, 5/2 है ना, 9/4 आ गया। फिर 5/3 या प्लस, आप सीक्वेंस ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मन कर रहा है ये दोनों बीच में जोड़ है ना, जोड़ने का, ये दोनों के बीच निकालोगे तो ये दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बीच में आ जाएगा। अगर ये दोनों ले रहे हो, सुनो, ये दोनों ले रहे हो तो ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना आ गया, 11/4 आ गया, तो बीच में 11/4 हो गया। फिर ये दोनों 2 और 9/4 है, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, 17/8 आ गया। फिर बाबू 3 और 11/4 को जोड़ा गया, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, 23/8 हो गया। तो इस तरह से सीक्वेंस चलते चलना है ना, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा एफर्ट। लिखे बोला फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड लिखो। तो ज्यादातर कोर्सेज हम लोग करेंगे फर्स्ट मेथड, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और समझाते हैं। मनीषा म्यूट करो, बोलिए। देखो नहीं समझ में आया एक बार और समझाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में समझाते हैं। देखो तो हर्षवर्धन बैठता नम बगुला की तरह, है ना, बको ध्यानम बाबू। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो, लिख ली मनीषा, साहू। लिखा बोला हर्षवर्धन? नहीं सर, थोड़ा सा बच्चा हुआ। थोड़ा था, जल्दी लिखो बोला, मेरा बहुत पढ़ना है। सर इसमें थर्ड मेथड ही है। थर्ड मेथड देखो बाबू, वही आप लोग को किया गया बोला, एक मेथड और होता है तो ये सर है ना, दिया हुआ है 3 3 बुक होता में। है बाबू। अरे तो यही आपको बाई बुक में थर्ड मेथड दिया हुआ रहता है। तो सेकंड मेथड क्या है सर बुक का? अरे एगो जैसे मान लो आपको, देखो समझाते हैं। एगो का एक बोला रेशनल नंबर निकालने के लिए, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, हाँ। तो एक नंबर अगर आपको रेशनल नंबर निकालने का रहा दो गो बीच के भी एगो रेशनल नंबर फाइंड करो, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दोगे, आपका फर्स्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट एक अगर निकालने कहेगा तो दोनों को जोड़ देना, डिवाइड बाई 2 कर देना, आपका डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। सेकंड आपका ये वो ऐसे करके हो गया, वो ऐसे करके हो गया, यही आपको 3 वो दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट बोला, देखो नहीं समझ में आया, 22 नंबर है ना, तो हम लोग बाबू इसी को ज्यादा फॉलो करेंगे, बोला इतना कौन थकने जाएगा। देखो 22 नंबर क्या कर रहा है, क्या कर रहा बाबू, 4 है सर और 9/2 है। तो 2 गो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल होता, आप निकाल सकते हैं ना। तो आप लोग का आंसर कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत, सारे का आंसर अलग अलग आएगा। तो पहले डिनोमिनेटर यहाँ क्या 1 है ना सर, हाँ सर। तो पहले दोनों का क्या करो, डिनोमिनेटर सेम करो, तो यहाँ 1 है और यहाँ क्या 2 है, तो इसको भी 2 बनाओ, इसको भी क्या करो 2 बनाओ, दोनों का क्या करो डिनोमिनेटर सेम करो। क्यों सर, डिनोमिनेटर सेम करेगा तब आपको एनालिसिस करने में क्या होगा, आसान हो। तो ये 2 कैसे बनेगा, तो 1 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है।
मतलब भोला ये जो 4/1 है भोला, इसमें अगर ऊपर नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना। अरे शैतान, इसका डिनोमिनेटर हमको यहाँ 2 है ना, तो इसके डिनोमिनेटर को भी 2 बनाना। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो अपने मन से बाबू ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। और ये भी क्या हो गया, 9/2 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप 8 9 के बीच में 5 गो रेशनल नंबर तो नहीं निकाल सकते हो, तो आपको 5 गो निकालने कह रहा है ना, 5 गो, 5 गो। ठीक। तो क्या करना, अपने मन से 5 निकालने का रहा, तो इसमें भी ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 6 जा कितना होता है, 48, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। 9 6 जा 54 होता है, और नीचे 12 हो गया। तो देखो 12 नीचे सेम हो गया ना, 12 12। अब 48 और 54 के बीच में पाँच को नहीं लिख सकता रेशनल नंबर। हाँ सर, 48 और 54 के बीच में नीचे तो सेम हो गया भोला, तो पर 48 54 के बीच में नहीं लिख सकता। 48 के बाद क्या आएगा, 49 आएगा बटा 12, और 50 आएगा। 49 के बाद क्या आएगा, 50/12, फिर 51/12, 52/12, और 53/12। नहीं हो गया 5 गो? हाँ सर, बुक में थोड़ा सा सैम्पल दे रहा था, तो ये बड़ा का 49 बड़ा ना होता है, तो ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो ये 5 गो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 गो हो गया। बस यही करना रहता है ना, यही करना रहता है। लिखो भोला मेरा, पहले डिनोमिनेटर सेम करना, उसके बाद करना। जल्दी लिखिए। आए सर, तो 24 नंबर में, 23 नंबर अपने से बनाइएगा। 24 नंबर में सर डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, देखो कैसे करना। 24 नंबर लिखो, लिखो, लिखो। ये हो गया आपका 22 नंबर बाबू, ये हो जाएगा 23 नंबर, खुद कीजिएगा। क्वेश्चन कहाँ है सर? लिखा नहीं था शुरू में जी, कहता है क्वेश्चन कहाँ है। बना रहे थे सर। बना रहा था शैतान, तो छूटा यार कुछ, देखिएगा वीडियो। क्वेश्चन लिखा है तो बोला, नहीं लिखे थे, लिखा है शुरू में जी। वैसे नहीं सब लिख ले बोला, लिखवे नहीं करता तो। आए सर, यहाँ कैसे सेम करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तब हमरा नहीं आता। अरे मेरे लाल, 5 है 3 है, तो इसको डिनोमिनेटर सेम करो। कैसे करेंगे सर, एलसीएम लेके कर लो, एलसीएम लेके कर लो। कैसे करेंगे हर्षवर्धन, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 5 3, 5 3 का एलसीएम कितना, 15। एलसीएम 5 3 का 15। अब इसके भी डिनोमिनेटर को 15 बना दो, और इसके भी डिनोमिनेटर को 15 बना दो, आंसर आ जाएगा आपका। मेरे लाल, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर फाइंड करने का था, तो डिनोमिनेटर सेम किया जाता है। कैसे करो, एलसीएम ले लो, 5 3 का एलसीएम 15, मतलब इसको भी 15 बनाओ, इसको भी 15 बनाओ। तो 3/5 है, और ये कितना, 2/3, यही है ना। 15 कैसे बनेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ये 15 कैसे बनेगा, 3 है नीचे, नीचे 3 है, तो 15 बनाना है। जितना एलसीएम है ना उतना ही बनाना रहता है। तो 15 कैसे बनेगा, सॉरी बाबू, 3 है नीचे, कितना है, 3 है। तो 15 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे भोला मेरा। ठीक, 3 3 जा 9/15, 10/10 कितना हो गया, 15 हो गया। अब 9 10 के बीच में नहीं ना फाइंड आउट कर सकते हो जी, 9 10 के बीच में कैसे फाइंड आउट करें। तो 5 को निकालने का रहा, तो अपने मन से इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 6 कर दो, इसमें भी 6 कर दो, आपका काम हो जाएगा। 9 छक्का 54 हो गया, 54/15 छक्का 90 हो गया, ये 60 हो गया, अब बटा 90 हो गया। अब डिनोमिनेटर देखो मेरा सेम हो गया, तो 54 और 60 के बीच में नहीं लिख सकता हर 5 गो। हाँ सर लिख सकते सर, लिखो। 54 के बाद 55, ये है ना बाबू। अनुष्का, समझ में आता है जी, अनुष्का कहाँ चली। यस सर। तो कितना दिन में तेज हो जाओगे। सर एक जियो मेरे लाल। संतामन, हर्षवर्धन, आप कब तेज हो जाओगे भोला। 59, पहले बीच में रिजल्ट आ गया। क्या हर्षवर्धन। रिजल्ट आ जाए फिर देख। अच्छा रिजल्ट आएगा तब तेज होगा। और ये आपका ऐसे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो।
60/90। गुड इवनिंग तो इस सर। तरह से हम लोग हाँ बाबू बोलो, जिंदगी जियो, बोलिए। गुड इवनिंग सर। ऐसे तान अभी आपका गुड इवनिंग होता है बाबू, 2 मिनट बाकी है। ठीक है। आशुतोष बोला, आशुतोष बाबू अभी एक आध दिन बर्दाश्त कीजिए, फिर आपको 9 से 10 भी आ जाना तो आप सीधे के बाद तेज हो जाइएगा, ठीक है आशुतोष? यस सर। चल गया। हाँ, और उसको बाबू अभी उसको भेजो, अभी साइंस पढ़ाते हैं सबको। गुड इवनिंग ठीक है सर। बोला, ठीक है आप लोग जाइए, जिंदगी एगो बना के भेजना, नंबर लाइन वाला बना के भेजना, नहीं भेजोगे उठा बेटी करवा देंगे। होमवर्क जो भी मिलता है उसको बना के भेजना, रौनक आपका भी नहीं आया